हेलो दोस्तों, फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप फंड ये नया एनएफओ आ रहा है जुलाई 8 से जुलाई 22 के बीच में। इस एनएफओ के बारे में समझेंगे, मल्टी कैप कैटेगरी के बारे में समझेंगे। तो देखिए, लॉन्च डेट है जुलाई 8। मैनेज करने वाले हैं जो फंड मैनेजर है मिस्टर आर जानकी रमन। बहुत बड़ा नाम है वो इंडस्ट्री में। ये एक पॉजिटिव हो जाता है जैसे फ्रैंकलिन के दूसरे फंड जैसे फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड जो है मिड कैप के और जो स्मॉल कैप के फंड है वो उनको मैनेज करते हैं लंबे टाइम से मिस्टर किरण सेबेस्टियन, मिस्टर अखिल, मिस्टर संदीप। ये सब फंड मैनेजर्स हैं। इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या रहेगा ये भी चीज देखनी चाहिए जब किसी भी आप फंड हाउस में और फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो यहां ग्रोथ और वैल्यू का यहां पर मिक्स रहने वाला है। ऐसी कंपनियां जहां पर वैल्यू मिल रहा हो, वैल्यूएशन में सस्ती मिल रही हो, लेकिन ग्रोथ भी दिख रहा हो, वो सब कंपनियों पर देखा जाएगा। बेंचमार्क होगा निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25 इंडेक्स करके यहां पर रहने वाला है दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट है समझना ये मल्टी कैप कैटेगरी क्या होती है। तो देखिए, ये मल्टी कैप कैटेगरी अगर आप सेबी डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो लास्ट 2-3 साल में ही आई है। तो यहां क्या एक डेफिनेशन है कि मिनिमम 25% ईच लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप यहां पर रहेगा और बाकी का जो 25% है फंड मैनेजर अपने जो मार्केट की सिचुएशन या अपनी जो थॉट प्रोसेस है, जो फ्रेमवर्क है, उसके हिसाब से वो यहां पर फिट कर सकते हैं। आपको एग्जांपल देता हूं, हाइपोथेटिकल सोच लीजिए कोई फंड मैनेजर ने 40% लार्ज कैप, 30% मिड कैप, 30% स्मॉल कैप रखा, या किसी ने 45% लार्ज कैप रखा, 30% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप ऐसा करके रखा हुआ है। तो मेन क्या हो जाता है जब आप मिड कैप और स्मॉल कैप को भी अगर आप इंटर रखते हो तो मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत सारे नए सेक्टर्स भी ऐड हो जाते हैं दोस्तों। अब ये डेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे लार्ज कैप में स्टेबिलिटी है, वहां पर ग्रोथ है, मार्केट लीडर्स है, लेकिन बहुत सारे सेक्टर का अभी भी पार्टिसिपेशन नहीं है। जैसे फर्टिलाइजर, एग्रोकेमिकल्स, ऑटो कंपोनेंट्स। देखिए, कार बनाने वाली कंपनियां जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति है, लेकिन ऑटो कंपोनेंट्स जो है वो आपको मिड कैप स्मॉल कैप में ही देखने को मिलेंगे। फिर कैपिटल मार्केट, फिनटेक, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स, तो अपने में बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन वो लोग मिड कैप स्मॉल कैप में है। तो यूनिक अपॉर्चुनिटीज है, तो जो मल्टी कैप जो है उन अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आइडिया हो जाता है। नेक्स्ट है विनर्स रोटेट करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि सेक्टर रोटेशन होता है, वैसे ही आप देखेंगे। आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये 2013 है। लार्ज कैप का जो रिटर्न था 8% था और स्मॉल कैप का रिटर्न था -6%। तो उस मार्केट में क्या हुआ होगा, स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स दुखी हुए होंगे, लार्ज कैप इन्वेस्टर ठीक है 8% रिटर्न मिला। 2014 में जाके देखिए 72% मिल गया जो स्मॉल कैप है उसका रिटर्न, और लार्ज कैप का 35%। आप ऐसा मान सकते हैं कि लार्ज कैप बहुत बार एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो रिटर्न जो पोटेंशियल है वो स्मॉल कैप और मिड कैप में भी रहता है। आप जैसे 2018 का मार्केट देखिए, लार्ज कैप का रिटर्न है 3%। एक बियर मार्केट जैसा सिचुएशन था, लार्ज कैप ने फिर भी पोर्टफोलियो को बचा के रखा, 3% रिटर्न। नेक्स्ट ईयर देखिए 2019 में 12% रिटर्न, ओके। लेकिन स्मॉल कैप देखिए -26 और -7%। तो होता क्या है, इन्वेस्टर ने सोच लीजिए टॉप में इन्वेस्ट किया, लार्ज कैप में है तो ठीक है, ठीक ठाक एक्सपीरियंस रहा उनका, लेकिन आप देखेंगे 2 साल स्मॉल कैप में उनको नेगेटिव रिटर्न यहां पर मिल रहा है। तो थोड़ा पैनिक तो हो ही जाएंगे ना। कौन चाहता है अपना जो पैसा है वो नेगेटिव रहे, वो भी 2 साल 2.5 साल। लेकिन ये मार्केट का बिहेवियर है, ठीक है, यहां ऊपर नीचे चलता रहेगा। लेकिन आप देखिए 2020-21 में स्मॉल कैप ने रिवॉर्ड भी किया 27%, 63%। तो लार्ज कैप ना रिटर्न आपका कम देखने को मिल रहा है, लेकिन जब मार्केट में बियर चल रहा था तो लार्ज कैप ने पोर्टफोलियो संभाल के रखा होगा, और जैसे ही बुल मार्केट आई तो जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, वो थोड़ा तेजी से भागे दोस्तों। तो लार्ज कैप में आपको क्या मिलेगा, कम वोलेटिलिटी, स्टेबल मार्केट लीडर जैसा। मिड कैप में ग्रोइंग कंपनियां जो फ्यूचर में लार्ज कैप बन सके, मार्केट शेयर गेन कर रही है, लेकिन थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा मिल सकती है। स्मॉल कैप में इमर्जिंग कंपनियां जो ज्यादा वेल्थ क्रिएशन करके दे सकते हैं, डिसरप्शन कर सकते हैं, लेकिन जब मार्केट थोड़ा कमजोर हो तो ज्यादा वो गिर भी सकते हैं दोस्तों। तो ये लॉन्ग टर्म का डेटा है, और ये लॉन्ग टर्म का मतलब 2005 से ये डेटा है, जहां पर देखा गया है सबसे अच्छा रिटर्न किसी इंडेक्स ने प्रोवाइड किया है। सरप्राइज नहीं होइएगा, स्मॉल कैप का नहीं है, मिड कैप का सबसे अच्छा रिटर्न आया हुआ है दोस्तों। उसके बाद आप देखेंगे स्मॉल कैप का रिटर्न है, और उसके आसपास ही, ऑलमोस्ट आसपास ही जो रिटर्न आया है वो एक मल्टी कैप का रिटर्न है। तो मल्टी कैप का रिटर्न स्मॉल कैप के रिटर्न के आसपास देखने को मिल रहा है। बेस्ट रिटर्न तो मिड कैप का देखने को मिल रहा है। जो लार्ज कैप है उसका रिटर्न कम है, लेकिन जो डाउनसाइड जब हुआ होगा, जैसे मैंने दिखाया आपको 2018-19 का, तो बहुत हद तक पोर्टफोलियो भी उन्होंने संभाल के रखा होगा। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कहा जाता है कि जो रिटर्न्स जो हैं बहुत हद तक डिपेंड करते हैं कि कंपनियों का प्रॉफिट क्या होता है। देखिए, कंपनियां लॉस पे लॉस कर रही हो तो उनके रिटर्न अच्छे आएंगे, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मिड कैप में एक्सपेक्टेशन है 17% से ऊपर का ग्रोथ, और स्मॉल कैप में 21-22% का ग्रोथ, मल्टी कैप का 17.4% का। मतलब आप मान सकते हैं कि मिड कैप जिस तरीके से ग्रोथ करेगा
वैसा ही मल्टी कैप इंडेक्स या जो मल्टी कैप की कंपनियां जो हैं वो ऐसा ही ग्रो करने वाली है। निफ्टी 500 और 50 का देखेंगे 15.1% के आसपास का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि मार्केट में अप डाउन होते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे बहुत ड्रॉडाउन हुआ था, जैसे 2008 में, बहुत साल पहले 15-16 साल में हमको देखने को मिला था, लार्ज कैप 61% गिरे थे, मिड कैप आप देखेंगे 73% गिरा, स्मॉल कैप 76% गिरा और मल्टी कैप 66% गिरा। लेसन क्या है कि आपको जो रिटर्न मिल रहा है एक मल्टी कैप इंडेक्स में वो लगभग एक स्मॉल कैप मिड कैप के आसपास का मिलने का आपको हो सकता है, लेकिन जब मार्केट गिरेगा तो जो ड्रॉडाउन होगा वो मिड कैप स्मॉल कैप जितना नहीं होगा, उससे थोड़ा कम ड्रॉडाउन होगा। यस, अगर आप प्योर लार्ज कैप में जाते हैं तो पोर्टफोलियो कम गिर सकता है, लेकिन रिटर्न भी जो है लार्ज कैप में थोड़ा जो है 1-1.5% आपको कम मिल सकता है। तो आप समझ रहे हैं कि अगर हम इसको देखें तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो ये कहीं मिड कैप और स्मॉल कैप के आसपास का रिटर्न जो है ये प्रोवाइड कर सकता है ये इंडेक्स विथ लोअर वोलेटिलिटी। लेकिन रिस्क रहने वाला है, ड्रॉडाउन तो होने वाला है दोस्तों अगर मार्केट नीचे जाती है दोस्तों, तो इसको तो ध्यान में रखना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, ये मैं 5 ईयर का रोलिंग रिटर्न बता रहा हूं। सरप्राइजिंगली मुझे ये लगा कि स्मॉल कैप में जितना रिस्क लिया जाता है उतना ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन आप जितनी भी दूसरी कैटेगरीज आप देखेंगे, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, मल्टी कैप में हो, आप जितना रिस्क ले रहे हैं उससे ज्यादा रिटर्न हमको देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए डायरेक्ट स्मॉल कैप में आप पार्टिसिपेट करें तो आप रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, शायद रिटर्न उतना नहीं मिले, लेकिन वाया मल्टी कैप आप रिस्क एडजस्टेड ज्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है दोस्तों। अब फ्रैंकलिन के बारे में बात करते हैं। उनका जो फोकस रहने वाला है ग्रोथ कंपनीज में, साइक्लिकल सेक्टर्स, टेक लेड डिसरप्टर्स, मिड कैप, स्मॉल कैप में उनका रहने वाला है फोकस। क्वालिटी कंपनीज पर रहेगा, स्टेबल कंपनीज भी रहने वाली है क्योंकि लार्ज कैप भी यहां पर बहुत सारा रहने वाले हैं, ऐसी बिजनेस जो बाई करके होल्ड करके वो रख सके, और डाइवर्सिफिकेशन भी यहां पर रहने वाला है। तो यहां क्या होगा, ग्रोथ रहेगा मिड कैप स्मॉल कैप का, लेकिन स्टेबिलिटी भी रहेगी लार्ज कैप की, जो कि मल्टी कैप जो एज एन इंडेक्स है उसका वो मेन फीचर है, क्योंकि लार्ज कैप ऑलमोस्ट यहां पर एक पार्ट है वो स्टेबिलिटी देगा, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप ग्रोथ भी दे सकता है। तो यहां पर इनका क्या जो फिलॉसफी स्ट्रेटेजी रहने वाला है, लॉन्ग टर्म यहां पर अप्रोच रहने वाला है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोसेस रहने वाला है, बॉटम अप अप्रोच, मतलब पहले स्टॉक को देखा जाएगा, फिर सेक्टर को, फिर इकोनॉमी को देखा जाएगा, क्वालिटी पर फोकस रहेगा, अच्छी कंपनियां मिले, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, ऐसी कंपनियां जिनका ग्रोथ 20% है लेकिन प्राइस टू अर्निंग बहुत ज्यादा है उन कंपनियों को अवॉइड किया जाएगा, मतलब वैल्यूएशन में भी ठीक ठाक मिल रही हो लेकिन ग्रोइंग कंपनी हो, वहां पर फोकस रहेगा। तो उनका जो फ्रेमवर्क है क्वालिटी वाला फ्रेमवर्क, जहां पर मैनेजमेंट देखा जाएगा, मैनेजमेंट गाइडेंस, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है उसको देखा जाएगा, ग्रोथ को देखा जाएगा, ग्रोथ को आप कैसे मेजर कर सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एबिटा, इन सब से। स्केलेबिलिटी, मतलब बिजनेस आज है 2024 में लेकिन 2030, 2040 लॉन्ग टर्म में वो रहेगा कि नहीं, तो मैनेजमेंट विजन कैसा है, उनका किस तरीके से अर्निंग की प्रिडिक्शन है, तो उसको देखा जाएगा, और वैल्यूएशन को, सब कुछ सही है लेकिन कंपनी महंगी मिल रही है प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक वैल्यू में, तो फिर वो भी ठीक नहीं है। तो इन चारों का कॉम्बिनेशन में जो कंपनियां उनको सही लगेगी वो इस पोर्टफोलियो में इंटर करेगी। नेक्स्ट है जो फ्रैंकलिन फंड है उनके बारे में। उनके 2 फंड हैं जिन्होंने 30 इयर्स कंप्लीट किए हैं, जिससे एक चीज पता चलता है कि जो फंड हाउस है बहुत पुराना फंड हाउस है। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप और फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड, 9 फंड है जिनका 25 इयर्स भी कंप्लीट हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म का उनका एक हिस्ट्री रहा है वेल्थ क्रिएशन का। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि हमारे पास पुराने डेटा भी हैं। जब किसी फंड हाउस ने 20, 25, 30 इयर्स उन्होंने काम किया होता है तो उन्होंने मार्केट साइकिल्स देखा रहता है, ठीक है। नए फंड हाउसेस के अपने एडवांटेजेस हैं, लेकिन मार्केट साइकिल जैसे 2-3 साल में तो हम देख रहे हैं एक ही बुल मार्केट ही चल रही है दोस्तों, लेकिन 25-30 इयर्स से अगर फ्रैंकलिन है तो एक बड़ा पॉजिटिव क्या हो जाता है कि उन्होंने मार्केट साइकिल को जरूर देखा है एज ए फंड हाउस, क्योंकि ऊपर नीचे आता रहता है, नीचे मार्केट जाती है तो किस तरीके के स्ट्रेस होते हैं उन्होंने देखे हुए हैं दोस्तों, और ऊपर मार्केट में किस तरीके से रिटर्न मिलते हैं वो भी उन्होंने देखा हो। तो ये एक ऐसे फंड हाउस थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है दोस्तों। लेकिन यस, रिसेंट में मिस्टर जानकी रमन जो फंड मैनेजर है वो भी CIO भी है, लेकिन कुछ महीने पहले ही मिस्टर आनंद राधाकृष्णन जो थे उन्होंने फिर अभी फ्रैंकलिन को छोड़ा भी है। तो ये कुछ फंड हाउस लेवल में कुछ चेंजेस हुए हैं। यहां पर देखना है कि उनके एग्जिट होने के बाद कुछ इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं, बट ये ऑलरेडी 6 महीना 7 महीना हो चुका है। फ्रैंकलिन ने अपनी इंटरनल टीम से भी कुछ लोगों को अपग्रेड किया है। फिर दूसरी चीज है कुछ बाहर से भी फंड मैनेजर्स आए हैं, तो एक पॉजिटिव हो जाता है कि यस एक बड़ा एग्जिट जरूर हुआ है, लेकिन जो फंड हाउस है उनका इतना एक्सपीरियंस है
तो उनको वो मैनेज भी कर सकते हैं। और अब हम मैक्सिमम फंड हाउस में देख रहे हैं कि एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस जैसा भी हो गया है बहुत सारे फंड हाउसेस में। तो जब फंड मैनेजर जाते हैं तो जो पहले एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हो जाता था वो बड़ा इंपैक्ट हमको नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे आप एचडीएफसी में भी देखेंगे मिस्टर प्रशांत जैन के जाने के बाद में जो फ्लेक्सी कैप फंड है या दूसरे भी जो फंड्स हैं बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ा है, उनका भी रिटर्न अच्छा आ रहा है। बट यस, अभी इस फंड के लिए पॉजिटिव है मिस्टर जानकी रमन जो कि एज ए फंड मैनेजर है। अब आपके बारे में बात करते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, आपने कहा कि नहीं मुझे 6 मंथ के लिए पैसा लगाना है, या आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं कि नहीं मुझे एफडी जैसा रिटर्न चाहिए, 7-8% जैसा रिटर्न चाहिए, आपको रिस्क कम लेना है और वोलेटिलिटी के साथ कंफर्टेबल नहीं है। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं ना जो कहते हैं कि मुझे 30% रिटर्न चाहिए। आजकल तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स का यही एक्सपेक्टेशन रहता है। अब 30% ऐसा रिटर्न कोई मार्केट में कोई लिख के नहीं दे सकता है। अगर 30% रिटर्न है तो फिर हमने देखा भी है बड़े बड़े 30-40% के ड्रॉडाउन भी बीच बीच में आए हैं। तो आपको रिटर्न अच्छा चाहिए लेकिन आप वोलेटिलिटी के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो मल्टी कैप कैटेगरी आपके लिए नहीं है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में वोलेटिलिटी रहेगी। आपको मैंने अभी डेटा दिखाया था 2018-2019 में लार्ज कैप थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव थे लेकिन स्मॉल कैप 2 साल कंसेक्यूटिवली नेगेटिव थे। यस, बाद में उन्होंने रिटर्न दिया था। अब होगा क्या, बहुत सारे इन्वेस्टर्स उसी टाइम में जब मार्केट 2-3 साल चल ही नहीं रहा था एग्जिट कर गए होंगे। मतलब बुल मार्केट शुरू होने वाली है और यहां आप एग्जिट कर गए। तो इसीलिए इस चीज को समझना है, आपको देखना है कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कंसीडर करनी है, फ्रैंकलिन एज फंड हाउस उनका लॉन्ग हिस्ट्री है, फंड मैनेजर्स जो है उनका एक्सपीरियंस है। तो आपका अगर लॉन्ग टर्म का जो थॉट प्रोसेस, लॉन्ग टर्म का मतलब मैं तो सिंपल मैं कहता हूं कि मिनिमम 5 इयर्स, और ऑलरेडी अभी मार्केट बहुत सारे डेटा यही बता रहे हैं कि थोड़ा महंगा है तो आने वाले टाइम में अगर करेक्शन आता है, मुझे नहीं पता करेक्शन आएगा नहीं आएगा, बट अगर ऐसे कुछ वोलेटिलिटी करेक्शन आता है तो फिर आपको थोड़ा सा रेडी रहना है। ठीक है, फिर अगर आप कोई फंड ढूंढ रहे हैं कोर पोर्टफोलियो, क्योंकि देखिए जैसे कुछ थीमेटिक फंड्स आते हैं वो आपके कोर पोर्टफोलियो बनना वो ठीक नहीं है, लेकिन कोई एक फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप फंड या मल्टी कैप फंड या लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड वो कोर पोर्टफोलियो का भी पार्ट हो सकता है। तो आप ऐसा कोर पोर्टफोलियो का भी ऐसा कोई फंड ढूंढ रहे हैं जहां पर आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों का एक्सपोजर मिल जाए, या फिर आप सोच रहे हैं कि अरे मुझे तो अभी स्मॉल कैप में बहुत वैल्यूएशन ज्यादा लग रहा है या मिड कैप में वैल्यूएशन ज्यादा लग रहा है, लेकिन मल्टी कैप के थ्रू में आपको क्या होगा, तीनों ही जो लार्ज, मिड कैप, स्मॉल का आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। तो यहां पर रिस्क रहने वाला है, हमने रिस्क पर अच्छा खासा टाइम दिया हुआ है और ओकेजनल वोलेटिलिटी भी रहने वाली है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें, मेरा मानना है एक गोल के साथ हमेशा लिंक करना चाहिए, और हम फोकस करते हैं म्यूचुअल फंड्स पर अपने गोल को अचीव करने के लिए और वेल्थ क्रिएशन करने के लिए। तो अगर आप गोल बेस्ड स्मार्ट इन्वेस्टिंग सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, अगर आप सीरियस हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स को पाने के लिए और पर्सनलाइज प्लानिंग के लिए, अगर आप सपोर्ट ढूंढ रहे हैं तो मैं आपका सपोर्ट कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं और यहां पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी है। मैं पास्ट में एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर रह चुका हूं। एचडीएफसी बैंक, एलारा कैपिटल, आनंद राठी जैसी कंपनियों में मैंने काम किया हुआ है। पास्ट में, प्रेजेंट में बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट्स को मैंने मैनेज किया है, उनके पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड गाइडेंस को मैंने दिया हुआ है। और इतना मैं समझता हूं हर इन्वेस्टर यूनिक है, अलग है, सबके जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो अलग होने चाहिए। तो मैं एक फ्री पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, मैंने गूगल फॉर्म की लिंक को दिया हुआ है, गूगल फॉर्म को आपको भरना है। मैं या मेरी टीम में से कोई आपको 3 दिन के अंदर रीच आउट करेगा और हम लोग कॉल को शेड्यूल कर सकते हैं जहां पर आपके गोल प्लानिंग पर हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप सीरियस है म्यूचुअल फंड को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ने लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके दिया हुआ है इन्वेस्टर्स के लिए, तो कॉम्प्रहेंसिव म्यूचुअल फंड प्लान और स्ट्रेटेजी अगर आप सपोर्ट चाहते हैं तो आपको मिल सकती है। आपकी सभी डिटेल्स को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। गूगल फॉर्म की लिंक आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। आपकी कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।